देखिए, हर्षवर्धन की यह जो अभी सिचुएशन है डिप्रेशन की, उससे बाहर लाने के लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ और ये सब शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जैसे उसका इतना रिसर्च ओरिएंटेड स्वभाव रहा है कि वो अगर अपनी लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहा है तो उसमें भी उस वो चाह रहा है कि वो रिसर्च फील्ड से हो या वो रिसर्च की तरफ जाए या रिसर्च में बढ़े आगे। तो इस हिसाब से वो मतलब अपनी एक तरह से अपनी लाइफ को एक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मान के चलता है, तो फिर वो एक स्टोरी जैसी ही फिर उसकी लाइफ आगे बढ़ती है। मतलब उसने सबसे पहले जो उसकी रिसर्च के लिए जो लाइफ पार्टनर थी, वो उसने सोचा कि स्कूल से हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसका डिटर्मिनेशन भी सही निकला। बाद में वह फ्रेंड एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रिसर्च के लिए ही, रिसर्च जैसी कंपनी में ही जाती है। तो ये उसका इतना बचपन का पहले का इंट्यूशन रहा है। तो फिर वो मतलब उसका ऐसा ऑब्जर्वेशन है, और वो उस ऑब्जर्वेशन को बड़े इंटरेस्टिंग फॉर्म में ये बताना चाह रहा है कि जैसे उसने देखा कि ये तीनों तीन लड़कियां हैं उसकी के कास्ट की, और वो पढ़ने में अच्छी है और रिसर्च में जा सकती है। तो वो घमंडी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन वो एक तरह से कंजर्वेटिव रिजर्व नेचर का था, या ऐसा था कि वो जिसको सिलेक्ट करे बस उसी से बात करे। तो उसने देखा कि भाई उसकी कास्ट की तीन लड़कियां हैं, परिजा, नेहा और प्रेरणा, और इस तरह से उसने 8th क्लास में से ये ध्यान दिया। तो 8th क्लास से उसका मतलब ओरिएंटेशन बढ़ा कि भाई हालांकि वो कहीं उसने कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन उसको उसने एक सपना भी शेयर किया था उस 7th क्लास का। और फिर ये तो बात हो गई 8th क्लास की। फिर उसने खुद के डिसकॉन्फिडेंस की बात कही कि भाई उसके फ्रेंड अनादि ने प्रेरणा से बातचीत की, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि बात करने में क्या है, बात तो मैं भी कर सकता हूँ। तो पर उसने एक प्रैक्टिकल नेचर नहीं बनाया उसका, मतलब वो एक तरह से थ्योरी में ही जीता रहा। उसकी लाइफ एक तरह से एक थ्योरेटिकल स्टोरी बनती चली गई, थ्योरी बनती चली गई, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं रहा और स्टूडियस दिखाई देने लगा। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसके होमवर्क कंप्लीट नहीं करने पे उसको टीचर ने बहुत मारा, गाल लाल कर दिए, और उसके मतलब भाई को बुलाया गया कि ये फिर कॉपी कंप्लीट क्यों नहीं करता है। तो उसकी इमेज बचपन से ही ऐसी पड़ गई कि बहुत सीधा है, भावुक है, भोला है, जो भी है। तो ये 8th क्लास का उसका इंसिडेंस उसको याद है। और फिर 9th में बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग हो गए, अलग स्कूलों में पढ़ने लगे। तब वहाँ से एक तरह से बोलते ना कि जो विधाता का लेख होता है, वहाँ से वो परेशानी शुरू होती कि भाई ये जो एक समय रहता है, स्कूल टाइम सबसे गोल्डन टाइम होता है, तो वो नहीं हो सका। लेकिन फिर कोचिंग में उसका ध्यान गया कि हाँ यार, कोचिंग में वही हमारे स्कूल की वही लड़कियां दिखाई दे रही है। तो फिर तब उसका मतलब ओरिएंटेशन जागा कि हाँ यार, अपनी जो रिसर्च में जो लाइफ पार्टनर वो ढूंढ रहा है, वो उसको वहीं से मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसने फिर अपनी एक मेमोरी बनाई उस समय। तो उसको बहुत शार्प मेमोरी, उसके सब कुछ उसको याद है। और वो इसलिए नहीं है कि भाई किसी के इन्फेचुएशन में या किसी के लगाव में वो लगाए। वो रियल में भी आज भी उसका रिसर्च वर्क अभी तक भी उसके उसके जीवन में जुड़ा हुआ है। तो वो आज भी चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर का रिसर्च वर्क में जाने वाली हो। तो उस समय उसकी मतलब बस मेमोरी बहुत शार्प है। और उसने फिर देखा कि उसको डेट भी याद है, 25 दिसंबर, क्रिसमस का टाइम था, 5 दिन की छुट्टी थी। और वो उसने पहली बार मतलब उसकी फ्रेंड को देखा 25 दिसंबर 1997। मतलब जब उसकी 9th क्लास शुरू हो रही थी तब।
कोचिंग शुरू हो रही थी, वर्मा क्लासेस। उसने जो क्लास की तीन लड़कियां थी, परिजा, नेहा और प्रेरणा, उसमें से उसने नेहा को देखा। नेहा सबसे ज़्यादा सुंदर थी, और वो ज्वेलर्स के वहाँ पर उसको, मतलब शाम को जैसे स्कूल की ड्रेस में दिखाई दी थी, जहाँ पर देवास में एक महाराष्ट्र समाज का जो एक धर्मशाला है वहाँ पर। तो वहाँ से उसको, मतलब वो चेहरा आज तक वो मतलब भूल नहीं पाया। मतलब जैसे वो पहली बार इंसिडेंस स्कूल के बाहर उसको ऐसा लगा कि जैसे वो इधर से निकल रहा है, और उसको पलट के देखा, और देख के वो भाग गई। तो ये मतलब ये इंसिडेंस से भाई उसकी उसकी क्या गलती है, वो यहाँ से इन्फेचुएशन इतना, ये नेचुरल बात है। तो फिर उसके बाद फिर वो जब कोचिंग क्लासेस स्टार्ट शुरू हुई, तब उसने ध्यान दिया कि ये वर्मा क्लासेस नए नई नई स्टार्ट हुई है, 2 या 3 साल ही हुए हैं, लेकिन बैठने की जगह नहीं है। वो जैसे क्लासेस में इस तरफ साइड में बैठा है, और वो ध्यान दे रहा है कि उसको पलट पलट के मतलब लड़कियों की आदत है आगे बैठने की, वो फिर भी वो पलट पलट के देख रही। 3 या 4 बार उसने पलट के देखा, दोबारा से उसको क्लिक हुआ कि ये मुझे देख रही है। अब उसके बाद फिर एक इंसिडेंस ऐसा होता है कि जब क्लास बड़ी होती है, बड़ी क्लास मतलब स्टूडेंट बढ़ते हैं, तो क्लास की जगह बढ़ाई जाती है। तो बड़ी बेंचेस लगी होती है आगे, लड़कियां बैठी है आगे की बेंच में, 5 लड़कियां हैं, और पीछे ये हर्षवर्धन है। और एक उसको ऐसा इंसिडेंस याद है कि कॉर्नर पे जैसे नेहा बैठी, और उससे पूछा उसकी फ्रेंड्स ने कि चल नेहा पानी पी के आते हैं, तो उसने मना कर दिया। लेकिन पीछे जैसे जब हर्षवर्धन जब उठ के पानी पीने जाने लगा, तब अचानक से वो उठ के खड़ी होके पूछने लगी कि चलो पानी पी के आते हैं। तो सारी लड़कियां हंस पड़ी। मतलब नेहा को ध्यान पता था कि ये किस बात पे हंस रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पूछा था पानी पी आने को, लेकिन हर्षवर्धन उठ के जाता दिखाई दिया, तब वो पूछने लगी। तो ये एक उसकी इंटरेस्टिंग यादें हैं। तीसरी उसकी इंटरेस्टिंग यादें ये है कि जैसे जब वर्मा क्लासेस का जब आगे का सेक्शन बढ़ा, क्लास बढ़ी, तब उसमें नीचे का जो बड़ा हॉल था, वो उसमें चढ़ाव उतर कर जाना होता था। तो उसका एक इतना ज़्यादा सुनहरा और इतना सुपीरियर, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है कि जैसे वो सभी क्लास में बैठे हैं, और जब नेहा ऊपर चढ़ाव से मतलब क्लास में उतर के आ रही है, तब पूरी क्लास का शोर कम हो जाता है। और वो आज तक वो इस इंसिडेंस को भुला नहीं पाया है। हालांकि दिखने में सुंदर लड़की, और चेहरे पे भोलापन, और हर कोई अट्रैक्ट हो ही सकता है, होगा ही। खास बात ये थी कि वो कलर बदलने वाली ड्रेस पहन के आती थी। मतलब जैसे ऐसा होता भी था चढ़ाव पे से, जैसे धूप पड़ रही है, और वो ऊपर से नीचे आते हुए समय पूरा जो ग्रीन कलर है वो नीचे बैंगनी कलर में बदल जाता था। तो इस तरह के उसकी इंटरेस्टिंग उसकी यादें हैं, और एक स्टोरी जैसी बन रही है उसकी, जिसमें उसका कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारा बिल्कुल कुंडली और राशि और इस तरह से डिसाइडेड है। उसको जब फ्यूचर में पता चला कि उसका लग्न वृश्चिक है, तब उसको इतनी बारीक बातों का भी महसूस हुआ कि ये सब एक तरह से अम, बोलते ना कि पैनिक सिचुएशन बनाने की किसी किसी राशि की रहती, किसी किसी को आजीवन ये पैनिक सिचुएशन रहती है। वो किसी चीज़ को, पढ़ाई हो या कोई सी भी चीज़ हो, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, मिल नहीं पाता है उसको, कभी भी अचीव नहीं कर सकता है, ऐसा पहले से लिखा होता है। तो उसके बाद फिर उसकी चौथी मेमोरी जो है, उसके साथ जो सिचुएशन भी ऐसी कुछ बनी कि वो 10th क्लास में इतना ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ अपने डेली शेड्यूल उसका रहता था, सुबह 8 बजे से स्कूल हुआ, और 2:30 बजे के बाद फिर उसका फिक्स टाइमिंग हुआ करता था। जैसे
15 या 20 मिनट उसको घर पे मिलते थे, वो उतने में खाना खा के वो कोचिंग जाता था। कोचिंग दूसरी थी यहाँ पर, ये वर्मा क्लासेस नहीं थी यहाँ पर, पास वाली कोचिंग थी। घर वालों के बताने की वजह से वो पास वाली कोचिंग जाने लगा था। इवन उसको स्कूल भी चेंज करने का कह रहे थे। ये बात इसलिए बताना ज़रूरी कि घर वालों के डिसीजन हमेशा सही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वो पूरी 10th क्लास में वो वर्मा क्लास नहीं गया। और यही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है जब आपको एक मौका मिल रहा होता है आपको कि भाई आप खुद को दूसरी निगाह से देख सको, पहचान सको, और खुद के क्वालिटी को जान करके आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर सको या जो भी है। तो ये जो 1998 का जो टाइम निकल गया तो निकल गया। लेकिन 11th क्लास में जब क्लास कंबाइन हुआ करती थी, तब उसका उस संडे का उसको डेस्परेटली इंतज़ार होता था। और वहाँ भी वो हर दिन ये प्रयास करता था कि कभी कुछ बात हो जाए, बात हो सके। बात हो नहीं पाती थी कभी भी। तो अचानक से एक दिन उसको फील हुआ कि यार मैं बात करूं। तो वो अचानक से उसने साइकिल से जाते हुए उसके फ्रेंड को रोका। अब वो बात कर नहीं पाया, पर उसके मुंह से निकला कि आप, मेरा पेन है क्या आपके पास, बस इतना बोल के फिर उसके साथ की लड़कियां हंसते हुए निकल गई। और फिर ये बात पुरानी हो गई। लेकिन जब 12th में जब दोबारा से ये जो स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग हुए थे, तो दोबारा से फिर गर्ल्स जब स्कूल में साथ में आई, तब नेहा की फ्रेंड परिजा ने दोबारा से पूछा कि अ, भैया बोलते थे वैसे, कि आपका कौन सा पेन आप नेहा के पास था, रह गया था। तो हर्षवर्धन ने कहा कि भाई उसका एक गिफ्टेड पेन था जो उसके पास चला गया था, उसको मिला नहीं है या गुम गया है। तो वो बात भी आई गई हो गई। अब वो इतनी रिसर्च वर्क में तो भले ही जाना चाह रहा हो, लेकिन इतनी गहराई से वो नहीं सोच सकता है कि ये क्वेश्चन पूछवाया किसने है पेन का। तो इस तरह की उसकी यादें हैं कुछ। और फिर 12th की उसकी ऐसी याद है कि जैसे सब चढ़ाव पे जैसे सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो दो लड़कियां उसमें से एक, उनका हाथ ऐसे हाथ दोनों जोड़ के यूं चेक करती कि आपका हाथ बताओ। तो उसके मतलब हर्षवर्धन के हाथ में ऐसा चंद्रमा बन रहा था। तो वो सबने कहा कि हाँ भाई ये बहुत भाग्यशाली अपनी जो लाइफ पार्टनर को खुश रखेगा, वो जिसके हाथ में चांद बनता है वो खुश रखेगा अपनी लाइफ पार्टनर को। तो ये बातें होने लगी। और फिर हर्षवर्धन ने ऐसे अंगूठे पे ऐसे एन लेटर लिख के बताया, तो इतने में सभी लड़कियां हंस के भाग के चली गई। तो ये एक और उसका इंसिडेंस है। और ये बता के सिर्फ व्यक्ति या तो अपने जो बेड डेस्टिनी है या गुबार या मन को हल्का करने के लिए ही वो ये शेयर कर सकता है। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे हर्षवर्धन ने शेयर किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उसके लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस उसके कॉलेज के समय से स्टार्ट हुए कि भाई जैसे जब 2000 ईयर था, उस समय कंप्यूटर का बहुत ही रुझान होता था। पर इसको इंटरेस्ट कंप्यूटर का इतना ज़्यादा रहा कि दूसरे लोग उसको होके कह देते थे कि इसका दिमाग कंप्यूटर का दिमाग है। तो उसके फ्रेंड की सिस्टर ने भी पूछा कि भाई जैसे ये पेंटिंग को देख के बताओ कि कैसी बनी है। तो देखते हैं कंप्यूटर का दिमाग कैसा बताता है कंप्यूटर के बारे में, पेंटिंग के बारे में। तो ये एक इंसिडेंस और है उसका। अब फर्स्ट टाइम पे जब वो कोचिंग में था, उस समय वो चाह रहा था कि उसके फ्रेंड का कम से कम उसको घर मिले, तो घर से फिर वो टेलीफोन नंबर कहीं से पता करे और फिर फ़ोन पे बातचीत शुरू हो। और फिर ऐसा ही हुआ। और उसने ट्राई किया कि भाई वो पीछे जाके देख रहा है कहाँ पे है घर, ये वो। तो वो ट्रक के पीछे से भी देख लेता है कि हाँ साइकिल किस तरफ मुड़ी है, ये वो। और फिर वो जो उसकी फ्रेंड है वो उसके दूसरी तरफ वो मतलब
घर नहीं बताने के लिए, रास्ता भुलवाने के लिए जानबूझ के दूसरी फ्रेंड के घर जाती है, पूनम नाम की, दूसरे दूसरी रोड पे। तो वहाँ पर जा कर के वो फिर भी वो जजमेंट लगा लेता है कि नहीं ये इसका घर नहीं है। फिर वो जब फाइनली उसके घर जाती है तब वो पता चल जाता है कि ये उसका घर है। वहाँ घर से फिर टेलीफोन नंबर वो डायरेक्टरी से पता करके फिर बात करता है। तो बातचीत में भी उसको ये महसूस होता है कि ये रिसर्च में जाएगी लड़की, क्योंकि हर बार बात होने पर साइलेंस जरूर हो जाता था। इसका मतलब कोई बहुत गहराई से सोच रहा होता है। तो ये इस तरह का उसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर जैसे कई बार उसके प्रश्न मन में आते थे, जैसे कि फ़ोन लगाते समय जैसे उसने कहा कि मैं रखता हूँ फ़ोन, मम्मी आ गई है। तो उधर से फिर प्रश्न आता, अच्छा आप तो रखोगे है ना, डर। तो मैंने बोला, हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं रख देता हूँ यूँ भी, और देर बात कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के उसके मेमोरीज है, इंटरेस्टिंग उसको यादें हैं उसकी। अब फाइनली जब कॉलेज का समय स्टार्ट होता है, तब उसके पहले स्कूल से ट्रिप ले जाई जाती है, स्कूल से ट्रिप राजस्थान ले जाई जाती है। और राजस्थान की ट्रिप के समय सबसे ज़्यादा ट्विस्ट इसी बात का होता है कि हर्षवर्धन ये मान के चलता है कि ये सभी उधर ही वहाँ पर जवाहर चौक के स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी लड़कियों ने स्कूल चेंज कर लिए हैं और जो भी है, लेकिन ट्रिप के समय उसको ऐसा तीन चार इंसिडेंट्स महसूस होते हैं कि भाई उससे कोई लड़की आके खुद आके मतलब बात कर लेती कि भाई स्कूल में केवल तीन लड़के ही अच्छे लगते हैं, प्रवीण ये वो ऐसा नाम बोल के फिर आप ऐसा करके। तो ये उसका एक मतलब लाइफ का एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस था कि उसने कभी, वो हमेशा पढ़ाई की तरफ सोचता, उसने कभी इस तरह से सोचा नहीं था कि कोई उसको आके लड़की उसको बोलेगी। और ये राजस्थान की सारी ट्रिप की बातें कहीं शेयर हो रही थी, उसको पता नहीं था। अब वहाँ पर ट्रिप में भी ऐसा हुआ जैसे कि एक गुलाब पार्क था वहाँ पर, और तो गुलाब तोड़ने के हिसाब से भी एक इंसिडेंस बना था। और एक इंसिडेंस बस में बीमार होने से रिलेटेड था, जिसमें हर्षवर्धन को बुखार आ गया था, और वो जो मैडम के गोद में सर रख के सोया बहुत देर तक था। तो वो इंसिडेंस को भी कहीं मतलब टेलीफोनिकली शेयर हो गया। और फिर ट्रिप से आने के बाद जब दोबारा हर्षवर्धन ने फ़ोन लगाया, घर पे लैंडलाइन पे कॉल लगाया, तो उसके फ्रेंड के वहाँ पे, तो फ़ोन लगाते ही फ्रेंड का पहला क्वेश्चन ये था कि तुम दीपमाला से बहुत बात कर रहे थे ना। तो फिर उसका ये क्वेश्चन था कि अ, तुमको कैसे पता चला। तो उसने कहा कि मेरी परिजा से रोज़ बात होती है, और रोज़ 11 से 12 एक घंटे हम बात करते हैं। तो ये इस तरह की उसके इंटरेस्टिंग यादें हैं उसकी, हर्षवर्धन की। और फिर उसके बाद इतना मतलब उसको एक इंटरेस्ट जागता है कि यार एक रिसर्च फील्ड में जाने के लिए अगर कोई लड़की है तो वो यही है। और फिर बाद में जा कर के परेशानी ये होती है कि फर्स्ट ईयर में जब उसको पढ़ाई अच्छे से करना थी, तब वो वास्तव में हर्षवर्धन पढ़ाई कर नहीं पा रहा था। तो अचानक से फिर उसको एक ऐसा महसूस हुआ कि यार उसने जो रिसर्च के लिए एक या जो भी एक पार्टनर को सिलेक्ट करना है, वो उससे वो बात करके क्लियर कर ले हाँ या ना। वो अगर कर ले ऐसा सोच करके वो कोचिंग से निकल के गया। और जाने के समय उसके दोस्त ने उसको टोका था कि भाई तू जैसे पछताएगा। तो उसने कहा कि नहीं मैं कभी नहीं पछताऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर वो कॉलेज जाता है। कॉलेज में वो इतनी गहरी सोच का होता है कि मतलब स्कूटर पे मतलब वो देखता है कि जैसे बिल्डिंग के पीछे से जैसे वो चल के आ रही है, तो उसकी फ्रेंड के साथ, तो उसके
मतलब ऑब्जर्व करता है वो कि भाई इतनी पढ़ाई में लगी हुई है कि उसके मतलब जैसे काइनेटिक चलाने की वजह से हाथ भी उसके ऐसे काले पड़ गए हैं धूप में। और इतना ऑब्जर्व करते हुए फिर उधर वो लाल बिल्डिंग के पीछे इधर स्कूटर पे जाके बैठता है और स्कूटर पे बैठ के सोचता है कि मैं क्या करूं, डायरेक्ट बात करने की हो तो नहीं रही है कोशिश, लेकिन वो सोचता है कि मैं थोड़ी देर सामने से निकल के देखता हूँ। तो जो वो उसकी फ्रेंड मेघा के साथ जब बैठी थी लाल बिल्डिंग के पीछे, तो सामने से उस हर्षवर्धन ने निकलते हुए दिखने की कोशिश की। निकल वो सामने से निकल के जा ही रहा था, इतने में नेहा दौड़ के उसके पास आ गई और उसने वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके प्रश्न शुरू हो गए। आप यहाँ कैसे? तो हर्षवर्धन ने जवाब दिया कि मैं यहाँ जयशंकर शर्मा सर से मिलने आया हूँ। तो उसका आंसर पूरा नहीं होता और उसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप किस कॉलेज में हैं। तो फिर वो आंसर देता है कि मैं इंदौर महाविद्यालय, मतलब हिंदी तो नहीं बोलता वो, आईएमआई बोलना चाहता है। तो जैसे ही वो आईएमआई बोलता है तो फिर से उसका आंसर कट होकर क्वेश्चन आ जाता है आईआईएमएस जो है वो यूनिवर्सिटी का डीएवीवी का है। तो वो कॉलेज अलग है जो कि बीएससी के बाद होता है। तो फिर से आंसर कट होता है, फिर नया क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब वो एड्रेस बताने लगता है कॉलेज का कि मृगनयनी अपार्टमेंट के ऊपर और ये वो। तो अ, फिर से कोई नया क्वेश्चन आ जाता है। अब होता क्या है कि इसके बाद अचानक से वो उसके प्रश्न को सबको रोक के पूछता है कि तुमको फ्रेंडशिप रखना है या नहीं, हाँ या ना। तो वो ना के ऐसे बालों को ऐसे कान पे यूं करके बैठ जाती है ना करके। तो बस उसके बाद से वो अपने रिसर्च के लिए क्लियर हो जाता है, अपनी पढ़ाई में लग जाता है और वो इस इंसिडेंस को भूल जाता है। ये इंसिडेंस 25 नवंबर 2001 का बताया है। और इसलिए बताया उसने क्योंकि 25 तारीख उसके लिए हमेशा बेड होती है और 25 नवंबर ही बेकार होती है उसकी हर समय की। अब वो 25 नवंबर 2001 से 25 नवंबर 2004 तक वो भूल जाता है इस बात को और अपने पढ़ाई में लग जाता है। और उसके बाद एक इंसिडेंस होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा, जिसमें उसको एक्सपेक्ट नहीं होता है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। वो 25 नवंबर 2004 के समय वो ऐसा ट्राई करता है कि बातचीत हो सके, पर वो हो नहीं पाती है। उसको मैदान में वो देखता है जाते हुए और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय रोड पे कोई और आकर के उसको स्कूटर पे बिठा के उसको घर पे लेके जाता है उसी शाम 25 नवंबर 2004 में। घर पे आके वो बताता है कि मेरे मामा की लड़की तो उसको परेशान मत किया कर। और वो आंसर दे देता है कि उसको परिजा के नोट्स, बी के नोट्स चाहिए थे परिजा से। और फिर ये कह कर के बात फिर से आई गई हो जाती है। लेकिन उसके 4 साल बाद वो जो जिसने आके बताया था कि मामा की लड़की है, उसका एक रिलेटिव उसको 2008 में जा कर के जैसे बस स्टैंड अचानक ही उसका जाना होता है इंट्यूशन कुछ पूर्वाभास के हिसाब से। तो वहाँ उसका वो रिलेटिव उसको बताता है कि वो उसके मामा की लड़की नहीं है। अब डिप्रेशन यहाँ से शुरू होता है। खास परेशानी ये है। तो ये एक्चुअली जिस लड़की की सभी बड़ाई करते थे कि भाई पेरेंट्स की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए ये वो, और उस लड़की की तरफ से उसको जब इस तरह से धोखा मिलता है तो वो उसको झेल नहीं पाता है। 4 साल उसके डिप्रेशन में निकलते हैं और वो उसको बहुत बुरा पैनिक कर जाता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी थी। कि भाई अगर वो कोई सच भी आके कह देता था तो कोई इतनी परेशानी नहीं होती थी। तो एक्चुअली यहाँ से दिक्कत शुरू होती है कि इस स्कूल जो है इतना संस्कारों वाला भाई बहन बुलवा रहे हैं, हो सकता कभी राखी भी बांधी हो। तो ये सब होने के बावजूद भी इतना झूठ ये नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद फिर उसने ये इन दोनों को 4 साल मतलब कॉलेज में बाइक से आते जाते देखा। सभी यही कहते थे कि हाँ भैया हैं, उसके भैया हैं, जबकि वो 4 साल तक सभी को ऐसा बता रखा था
सभी को ही बता रखा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो भाई बहन बता रखा था। और फिर बाद में जाके पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर बाद में फिर ये खुलासा होता है।